हेलो दोस्तों, मैं अंकित सिंह आप सभी लोगों का विजडम हब स्टडी पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो सीरीज़ के माध्यम से हम यहां पर 25 जुलाई 2021 को होने वाले एमपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशंस के लिए प्रतिदिन शाम को 7 बजे एक टेस्ट पेपर को डिस्कस करेंगे। ये टेस्ट पेपर टॉपिक वाइज रहेंगे, जो कि विभिन्न प्रकार के जो टॉपिक्स यहाँ पर सिलेबस में दिए गए हैं नए सिलेबस में, उसके आधार पर हम डिस्कस करेंगे। ये सारे टेस्ट पेपर सिविल सर्विसेज क्लब भोपाल के द्वारा बनाए गए हैं, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से रिसर्च के साथ बनाए गए हैं। ये टेस्ट पेपर आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करेगा आपको समझने में कि आप लोगों की तैयारी किस प्रकार से हुई है। तो आई होप, मुझे उम्मीद है कि ये टेस्ट सीरीज़ आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद पहुंचाएगा। आप इन वीडियोस के लिंक्स को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि अन्य लोगों को भी यह फ़ायदेमंद हो सके। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं हमारा सेकंड टेस्ट। तो सेकंड टेस्ट में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस जो रहेंगे मध्य प्रदेश के इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं, प्रमुख राजवंश, स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश का योगदान। इन विषयों के आधार पर हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे प्रश्न, जो कि 100 क्वेश्चंस रहेंगे। तो पहला प्रश्न यहाँ पर, हथनौरा नामक स्थान पर मानव जीवाश्म के साक्ष्य प्राप्त करने में किसका योगदान रहा है? पहला ऑप्शन है आर.बी. जोशी, दूसरा ऑप्शन है अरुण सोनकिया, तीसरा ऑप्शन है सुपरेकर और चौथा ऑप्शन है C.L. कलाइल। तो इसका आंसर है अरुण सोनकिया। दूसरा प्रश्न यहाँ पर, पुरापाषाण काल लीन मध्य प्रदेश के सबसे प्राचीन उपकरण किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? पहला ऑप्शन है नवदा टोली, दूसरा ऑप्शन है भीमबेटका, तीसरा ऑप्शन है भुतरा और चौथा ऑप्शन है आदमगढ़। तो इसका आंसर है भुतरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झिंझोरी शैलाश्रय कहाँ स्थित है? करसा मुरैना में, कांती होशंगाबाद में, बिजावर छतरपुर में या कटनी में? तो इसका आंसर है कटनी। काय था क्या है? पुरापाषाण कालीन, मध्यपाषाण कालीन, ताम्रपाषाण कालीन और नवपाषाण कालीन। तो यह है ताम्रपाषाण कालीन। विंध्य पर्वत का उल्लेख कहाँ मिलता है? पहला ऑप्शन है कौशितकी उपनिषद में, सतपथ ब्राह्मण में, मत्स्य पुराण में या फिर ऋग्वेद में? तो विंध्य पर्वत का जो उल्लेख है कौशितकी उपनिषद में मिलता है। अगला प्रश्न है, मंधाता नगरी खंडवा की स्थापना किसने की थी? राजा महिष्मत ने, मुचकुंद ने या फिर कार्तवीर्य अर्जुन ने या महर्षि अगस्त्य ने? तो मंधाता नगरी खंडवा की स्थापना मुचकुंद ने किया था। कुरुश देश निम्न में से किसका प्राचीन नाम था? ग्वालियर का, दमोह का, बघेलखंड का या फिर निमाड़ का? तो इसका आंसर है बघेलखंड। अगला प्रश्न है, महाजनपदों में से कितने महाजनपद मध्य प्रदेश में स्थित हैं? पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है 3, थर्ड ऑप्शन है सी का 1 और फिर डी ऑप्शन है 4। तो यहाँ पर जो आंसर है 2 थे, एक तो उज्जैनी था और दूसरा चेदी। अगला प्रश्न है, उत्तरी तथा दक्षिणी अवंती के मध्य कौन सी नदी प्रवाहित होती थी? तो पहला ऑप्शन है नर्मदा, दूसरा ऑप्शन है शिप्रा, तीसरा ऑप्शन है काली सिंध और चौथा ऑप्शन है बेतवा। तो इसका आंसर है काली सिंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ भेद अभिलेख का संबंध किस शासक से है? पुष्यमित्र शुंग, अशोक, सिमुक या फिर मिनांडर? तो अशोक से इनका संबंध है। देऊर कोठार का स्तूप किस जिले में स्थित है? पहला ऑप्शन है विदिशा, दूसरा ऑप्शन है गुना, तीसरा ऑप्शन है रीवा और चौथा ऑप्शन है उज्जैन। तो देऊर कोठार स्तूप का संबंध जो है वो रीवा जिले से है। अगला प्रश्न है, भरहूत का स्तूप संबंध है शुंग काल से, मौर्य काल से, हिंद यवन से या फिर कुषाण से? तो भरहूत स्तूप का संबंध शुंग काल से है। हिंद यूनानी शासक मिनांडर के सिक्के किस स्थान से प्राप्त हुए? विदिशा, होशंगाबाद, बालाघाट या फिर मंदसौर? तो बालाघाट से इसके सिक्के प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, प्राचीन ग्रंथों के अनुसार रेवा नदी का विवाह हुआ था महिष्मत से, पुरुकुत्स से, भड्यश्रव से या फिर मंधाता से? तो पुरुकुत्स से इनका विवाह हुआ था। किस ग्रंथ से पता चलता है कि बौद्ध काल में अवंती की राजधानी उज्जैनी थी? विष्णु पुराण से, प्राकृत ग्रंथ से, अंगुत्तर निकाय से या फिर पाली ग्रंथ से? तो पाली ग्रंथ से पता चलता है। महाभारत युद्ध में मध्य प्रदेश की महाजनपदों में से किसने पांडवों की ओर से युद्ध नहीं लड़ा था? अवंती, वत्स, काशी या फिर शार्ण? तो इसका आंसर है अवंती। कुषाण शासक कनिष्क के सिक्के मध्य प्रदेश के किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? शहडोल, सागर, विदिशा या फिर सिवनी? तो शहडोल से प्राप्त हुए हैं सिक्के। वकाटक वंश की स्थापना
या संस्थापक कौन थे? रुद्रदामन, विंध्य शक्ति, भीमसेन या प्रवरसेन प्रथम? तो इसका आंसर है विंध्य शक्ति। किस गुप्त शासक को उज्जैन तथा पाटलिपुत्र का स्वामी कहा जाता है? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, श्रीगुप्त या फिर कुमारगुप्त? तो इसका आंसर है चंद्रगुप्त। किस अभिलेख में कुमारगुप्त को शरदकालीन सूर्य की भांति बताया गया है? पहला ऑप्शन है उदयगिरि अभिलेख, दूसरा ऑप्शन है मंदसौर अभिलेख, तीसरा ऑप्शन है तुमैन अभिलेख और चौथा ऑप्शन है सांची अभिलेख। तो इसका आंसर है सी, तुमैन अभिलेख। मंदसौर अभिलेख किस भाषा में उत्कीर्ण कराया गया था? प्राकृत भाषा, पाली भाषा, मालवी भाषा या फिर संस्कृत भाषा? तो इसका आंसर है संस्कृत भाषा। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर, किस गुप्त शासक के समय हूणों ने आक्रमण किया था? चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, भद्रगुप्त या फिर कुमारगुप्त? तो कुमारगुप्त के समय हूणों ने आक्रमण किया था। किस शासक ने मंदसौर जिले में सूर्य मंदिर का निर्माण कराया था? पहला ऑप्शन है मिहिरकुल, दूसरा ऑप्शन है यशोधर्मन फर्स्ट, यशोधर्मन और फिर डी अशोक। तो इसका आंसर है मिहिरकुल। किस अभिलेख में गुप्त वंश को घटोत्कच वंश कहा गया है? उदयगिरि, सूपिया, तुमैन या फिर ऐरण? तो यहाँ पर सूपिया में कहा गया है। मालवा को विजित करने वाला प्रथम गुप्त सम्राट कौन था? भानुगुप्त, स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त या फिर चंद्रगुप्त? तो इसका आंसर है कुमारगुप्त। जनेंद्र, नारोगीपति, राजाधिराज, परमेश्वर आदि की उपाधि किस सम्राट ने धारण की थी? तोरमान, मिहिरकुल, यशोधर्मन या फिर नरवर्मन? तो इसका आंसर है यशोधर्मन। कलचुरी राजवंश की महिष्मती शाखा का वास्तविक संस्थापक कौन था? शंकरगढ़, कीर्तिवीर्य अर्जुन, रुद्रराज या फिर कृष्णराज? तो इसका आंसर है कृष्णराज। भेड़ाघाट में स्थित 64 योगिनी मंदिर का निर्माण किस शासक ने कराया था? पहला ऑप्शन है बालहर्ष, दूसरा ऑप्शन है युवराज देव प्रथम, तीसरा ऑप्शन है लक्ष्मण राज और चौथा ऑप्शन है कोकल प्रथम। तो इसका आंसर है युवराज देव प्रथम। 29वां क्वेश्चन है, अल बरूनी ने अपने भौगोलिक विवरण में किस शासक को डाहल के शासक के रूप में उल्लेख किया है? पहला ऑप्शन है राजेंद्र चोल, सेकंड ऑप्शन है गांगेय देव, थर्ड ऑप्शन है कोकल द्वितीय और फोर्थ ऑप्शन है राजा भोज। तो राजा भोज को डाहल के रूप में उल्लेखित किया है अल बरूनी ने। हिंद का नेपोलियन किसे कहा जाता है? कर्णदेव, भीम प्रथम, राजेंद्र चोल या मिहिर भोज? तो यहाँ पर कर्णदेव को हिंद का नेपोलियन कहा जाता है। अमरकंटक के मंदिरों का निर्माण किस कलचुरी शासक ने कराया था? गांगेय देव, यश कर्णदेव या युवराज देव प्रथम? तो इसका आंसर है कर्णदेव। किस चंदेल शासक ने अपनी स्वेच्छा से गंगा यमुना में समाधि लेकर प्राण त्याग दिए थे? हर्षदेव, वागपति, यशोवर्मन या फिर धंगदेव? तो इसका आंसर है धंगदेव। खजुराहो में पार्श्वनाथ एवं विश्वनाथ मंदिरों का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? शाहिल, ढंग, गंड और फिर विद्याधर? तो इसका आंसर है धंग। पृथ्वीराज चौहान ने जेजाक भुक्ति पर आक्रमण किस चंदेल शासक के काल में किया था? विजयपाल, परमार्दिदेव, देववर्मन या फिर कीर्तिवर्मन? तो इसका आंसर है परमार्दिदेव। कलिंग राजाधिपति किसे कहा गया? हम्मीवर्मन, वीरवर्मन, भोगवर्मन या फिर त्रैलोकवर्मन? तो इसका आंसर है हम्मीवर्मन। किस शासक को आदिव शाह कहा जाता है? हरिश्चंद्र, नागभट्ट प्रथम, वत्स्य राज या मिहिर भोज? तो मिहिर भोज को कहा जाता है। परमार शासक किसके सामंत थे? प्रतिहार के, गुर्जर प्रतिहार के, राष्ट्रकूट के या फिर चंदेल के? तो राष्ट्रकूट के ये सामंत थे। उदयपुर प्रशस्ति के अनुसार यह कथन किस शासक से संबंध है कि उसने अपनी तलवार के बल पर यह सिद्ध कर दिया था कि धारा यानी धार उसी की है? ऑप्शन है मुंज, बैरी सिंह द्वितीय, राजा भोज या फिर कृष्ण राज? तो इसका आंसर है बैरी सिंह सेकंड। किस कृति से राजा भोज के दरबार में 500 विद्वानों की जानकारी प्राप्त होती है? तबाकत ए नसीरी, आईने अकबरी, जम्बूवती कल्याण या फिर योग सूत्र? तो इसका आंसर है आईने अकबरी। अगला प्रश्न है, धारा नगरी पर आक्रमण की जानकारी किस लेख में मिलती है? मंगाई अभिलेख, देवालपुर,
उदयपुर प्रशस्ति या बेटमा? तो इसका आंसर यहाँ पर मंगाई अभिलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ग्रंथ परमार शासकों के इतिहास में को बताता है? सिद्धांत संग्रह, सरस्वती कंठाभरण, नवशाह षाढ़चरित्र या तत्व प्रकाश? तो इसका आंसर है नवशाह षाढ़चरित्र। 42nd क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र का प्रथम बार दिल्ली सल्तनत में प्रवेश किसने कराया था? महमूद गजनबी, मोहम्मद गौरी, कुतुबुद्दीन ऐबक या अलाउद्दीन खिलजी? तो इसका आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। मालवा आक्रमण के दौरान एन उल मुल्क किसका सेनापति था? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी या फिरोज शाह तुगलक? तो ये अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था। मालवा के स्वतंत्र मुस्लिम राज्य की स्थापना किसने की थी? दिलाबर खां, नसरुद्दीन महमूद, अनब खां, अहमद बिन शेर खां? तो इसका आंसर है दिलाबर खां। जौनाबाद तथा बुरहानपुर नामक नगर की स्थापना किस शासक ने की थी? दिलाबर खां ने, मलिक नासिर खां ने या फिर मलिक रजा ने या फिर आसा अहीर ने? मलिक नासिर खां ने स्थापना की थी। किस मुगल शासक के काल में किस मुगल शासक के काल में बहादुर शाह ने मालवा पर पुनः अधिकार प्राप्त कर लिया था? बाबर, जहांगीर, औरंगजेब या हुमायूं? तो इसका आंसर है हुमायूं। अगला प्रश्न है, औरंगजेब व दारा शिकोह के मध्य हुए धर्मत का युद्ध किस स्थान के निकट हुआ था? रतलाम, देवास, उज्जैन या इंदौर? तो उज्जैन के निकट यह युद्ध हुआ था। अंतिम गौड़ शासक कौन था? मधुकर शाह, रानी कमलापति, नरसिंह शाह, वीर नारायण? तो इसका आंसर है नरसिंह शाह। अगला प्रश्न है यहाँ पर, वृंदलाल वर्मा की उपन्यास मृगनयनी का संबंध है मानसिंह गुजरी रानी, रावल सिंह पद्मावती, पृथ्वीराज या संयोगिता या फिर नल दमयंती? तो इसका आंसर है मानसिंह गुजरी रानी। 50वां प्रश्न है, वीर सिंह बुंदेला ने किसके कहने पर अकबर के विशिष्ट मंत्री अबुल फजल का वध कर दिया था? रुद्रदेव सिंह, मान सिंह, अब्दुल रहीम या सलीम या फिर जहांगीर? तो इसका आंसर है यहाँ पर सलीम, जिसे जहांगीर भी कहा जाता था। अगला प्रश्न यहाँ पर कि बघेल राज्य की स्थापना किसने की थी? भीसल देव और भीमल देव ने, बल्लार देव, वीरम देव और बीर सिंह बघेल ने? तो इसका आंसर है भीसल देव और भीमल देव ने। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों ने मराठों के साथ युद्ध में सिंधिया को किस युद्ध में हराया था? पहले युद्ध, दूसरे, तीसरे और चौथे युद्ध में? तो इन्हें हराया था अंग्रेजों ने सिंधियास को तीसरे युद्ध में। अगला प्रश्न है, स्वातंत्र्य समर के प्रथम शहीद कुंवर चैन सिंह कहाँ के राजकुमार थे? सीहोर, राजगढ़, नरसिंहगढ़ या बैरसिया? तो ये थे नरसिंहगढ़ के राजकुमार। शहीद चैन सिंह की छतरी कहाँ बनाई गई है? बैरसिया, सीहोर, राजगढ़ या फिर नरसिंहगढ़? तो यह बनाई गई है सीहोर में। मध्य प्रदेश में बुंदेला विद्रोह कब घटित हुआ था? 1824 में, 1853 में, 1848 में या फिर 1842 में? तो ये घटित हुआ था 1848 में। 1857 के विद्रोह में भोपाल का नेतृत्व किसने किया था? खिजर खां ने, फाजिल मोहम्मद खां ने, सबूर खां ने या फिर शहादत खां ने? तो फाजिल मोहम्मद खां ने नेतृत्व किया था 1857 की क्रांति में भोपाल का। मालवा विद्रोह के समय इंदौर का कर्नल कौन था? ड्यूरेंट, डिकिंस, ट्रेवर्स या फिर शेवर्स? तो ये था ड्यूरेंट। 1930 के टूटिया जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? दुर्गा शंकर मेहता, गंजन सिंह, सुजान सिंह या फिर रामाधीन? तो 1930 के टूटिया जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व दुर्गा शंकर मेहता ने किया था। मध्य प्रदेश में घोड़ा डोंगरी जंगल सत्याग्रह कब घटित हुआ था? 1830, 1942, 1930 या फिर 1938? तो यह घटित हुआ था 1930 में। चरण पादुका नरसंहार किसके आदेश पर घटित हुआ था? पहला ऑप्शन है गार्डन कनिंग्स, रिचर्डसन, ड्यूरेंट या फिर फिशर? तो यह ड्यूरेंट के आदेश पर यह घटित हुआ था। पंजाब मेल के क्रांतिकारियों को फांसी कहाँ दी गई थी? जबलपुर, इंदौर, ग्वालियर या फिर खंडवा? तो जबलपुर में फांसी दी गई थी। उदय चंद्र कहाँ के शहीद थे? मंडला, रीवा, झाबुआ या फिर जबलपुर? तो यह मंडला के शहीद थे। इंदौर का सराफा कांड कब हुआ था? अगस्त 1942, सितंबर 1942, मई 1942 या फिर मार्च 1942? सितंबर 1942 में यह घटना घटित हुई थी।
मध्य प्रदेश के किस क्रांतिकारी की हत्या इलाहाबाद में पुलिस की गोलियों से हुई? गुलाब सिंह, महादेव तेली, पद्माधर सिंह या फिर विरसा गोंड? तो इसका आंसर है यहाँ पर पद्माधर सिंह। बख्तावर सिंह को फांसी किस स्थान पर दी गई थी? लालगढ़ के किले में, अमझेरा, ग्वालियर या फिर इंदौर? तो इन्हें फांसी दी गई थी इंदौर में। चंद्रशेखर आज़ाद ने किस दूसरे नाम से भी क्रांतिकारी गतिविधियों का संचालन किया था? पंडित हरिशंकर ब्रह्मचारी, सचिंद्र नाथ या फिर श्री रामानंद और फिर सीताराम? तो इन्होंने संचालित किया था पंडित हरिशंकर ब्रह्मचारी के नाम से। सेंधवा में किसके नेतृत्व में आदिवासियों ने नेतृत्व किया था? सेंधवा में किसके नेतृत्व में आदिवासियों ने नेतृत्व किया था? बिरसा मुंडा, भोंदू, गंजन सिंह या फिर भीमा नायक? तो इसका आंसर है भीमा नायक। मध्य प्रदेश में क्रांतिकारी दल की स्थापना कहाँ हुई थी? जबलपुर, भोपाल, ग्वालियर या फिर इंदौर? तो जबलपुर में स्थापना हुई थी। महादजी सिंधिया ने अपनी राजधानी उज्जैन से ग्वालियर कब स्थानांतरित किया? 1739, 1740, 1810 या फिर 1816? तो 1810 में स्थापना किया था इन्होंने, ट्रांसफ़र किया था, स्थानांतरित किया था उज्जैन से ग्वालियर। अहिल्याबाई होलकर का किस शासक काल में था? अहिल्याबाई होलकर का जो कार्यकाल था, शासनकाल था, वो किस समय काल में था? 1757 से 1787, 1767 से 1795, 1739 से 1778, 1768 से 1788? तो इनका आंसर है 1767 से 1795। तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे 1767 टू 1795। होशंग शाह किस वंश का शासक था? गौरी वंश, गजनवी वंश, तुर्क वंश या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर होगा गौरी वंश। महमूद गजनवी ने किस सन में ग्वालियर पर आक्रमण किया था? 1018 ईस्वी, 1017 ईस्वी, 1021 ईस्वी या फिर 1025 ईस्वी? तो इसका आंसर है 1021 ईस्वी। 1857 महू सैनिक विद्रोह कब हुआ? 5 जून 1857, 15 अगस्त 1857, 21 मई 1857 या 1 जुलाई 1857? तो 1 जुलाई 1857 को महू सैनिक विद्रोह घटित हुआ था। 1857 की क्रांति के समय निमाड़ के ब्रिटिश मुख्यालय मंडलेश्वर को किस क्रांतिकारी ने लूटा था? टांट्या भील ने, भीमा नायक ने, शहादत खां ने या फिर तात्या टोपे ने? तो भीमा नायक ने इसे लूटा था। मध्य प्रदेश होलकर राजवंश की स्थापना किसने की थी? मल्हारराव होलकर, खांडेराव होलकर, मालेराव होलकर या यशवंतराव होलकर? तो मल्हारराव होलकर ने स्थापना करी थी होलकर वंश की या राजवंश की। ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की थी? माधवराव सिंधिया, बाजीराव सिंधिया, महादजी सिंधिया फिर जीवाजी राव सिंधिया? तो इसका ऑप्शन होगा महादजी सिंधिया। कौन सी महिला शासक मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है? कमलापति, अहिल्याबाई, दुर्गावती या फिर गायत्री देवी? तो इसका आंसर है गायत्री देवी। होशंग शाह ने किस सदी में मांडू में स्वतंत्र राज्य की स्थापना करी थी? 14वीं सदी, 15वीं, 16वीं या फिर 17वीं? तो इसका आंसर होगा 14वीं सदी में। कौन से राजा ध्रुपद संगीत के संरक्षक थे? मानसिंह तोमर, माधवराव सिंधिया, मल्हारराव होलकर या फिर जीवाजीराव होलकर? तो इसका आंसर होगा मानसिंह तोमर। यशोधर्मन का विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? खजुराहो, उज्जैन, सरवारा या फिर सुवर्णगिरी? तो इसका आंसर होगा सी, सरवारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1737 ईस्वी में भोपाल के युद्ध में पेशवा बाजीराव और हैदराबाद के निजाम के मध्य कौन सी संधि हुई थी? पुरंदर की संधि, बरसाई की संधि, संगोला की संधि या फिर दौलत सराय की संधि? तो इसका आंसर है दौलत सराय की संधि। छतरपुर जिले में उर्मिल नदी के तट पर चरण पादुका नरसंहार कब घटित हुआ था? 6 अप्रैल 1930, 8 मार्च 1923, 14 जनवरी 1931, 14 जनवरी 1949? तो इसका आंसर रहेगा 14 जनवरी 1931। भोपाल की प्रथम महिला शासिका कुदसिया बेगम ने किस मस्जिद का निर्माण कराया था? मोती मस्जिद, ढाई सीढ़ी मस्जिद, ताजुल मस्जिद या फिर जामा मस्जिद? तो इन्होंने जामा मस्जिद का निर्माण कराया था। ग्वालियर के अंतिम शासक कौन थे? माधवराव सिंधिया, पेशवा राव, जीवाजीराव सिंधिया या फिर महादजी सिंधिया? तो जीवाजीराव सिंधिया। इन्हीं के नाम पर ग्वालियर में यूनिवर्सिटी का नाम है। किस शुंग शासक ने सांची स्तूप नष्ट कर दिया था? हर्ष शुंग, मित्रा शुंग, पुष्यमित्र शुंग या फिर राणा प्रताप शुंग? तो इसका आंसर है पुष्यमित्र शुंग। भोपाल के युद्ध 1737 में पेशवा बाजीराव ने किसे पराजित किया था?
पहला ऑप्शन है भोपाल के नवाब, दूसरा ऑप्शन है अवध के नवाब को, तीसरा ऑप्शन है सिंधिया को और चौथा ऑप्शन है हैदराबाद के निज़ाम को। तो इसका आंसर है हैदराबाद का निज़ाम और इसी के बाद दौलताराबाद की यहाँ पर संधि हुई थी। नेक्स्ट, झंडा सत्याग्रह कब हुआ था? 6 मार्च 1923, 8 मार्च 1923, 10 मार्च 1923 या 12 मार्च 1923। तो इसका आंसर है 8 मार्च 1923। मौर्य काल में मालवा का पश्चिमी भाग अवंती कहलाता था। पूर्वी भाग को किस नाम से जाना जाता था? चेदी, महेश्वर, अकरा या फिर वत्स। तो इसको कहा जाता था अकरा। अमझेरा रियासत का संबंध किस जिले से है? झाबुआ, धार, खरगोन या विदिशा। तो इसका संबंध धार जिले से है। जनरल दोस्त मोहम्मद खां वास्तव में क्या थे? अफगान, अरब, ईरानी या फिर मंगोल। तो इसका आंसर है अफगान। ओरछा राज्य की स्थापना किसने की थी? राजा रुद्र प्रताप सिंह ने, राजा भारती चंद्र ने, राजा नरेंद्र प्रताप ने या फिर राजा मानवेंद्र ने। तो ओरछा राज्य की स्थापना राजा रुद्र प्रताप सिंह ने की थी। शाहजहां बेगम भोपाल की कौन से क्रम की शासिका थी? 6वें, 7वें, 8वें या फिर 9वें। तो ये 8वें क्रम की शासिका थी। भोपाल के दोस्त मोहम्मद खां ने किस वर्ष में अंतिम सांस ली थी? 1725, 1726, 1727 या फिर 1728। तो इसका आंसर है 1728। शाहजहाँपुर में किसने जामा मस्जिद का निर्माण कराया था? हैदर अली ने, शौकत अली ने, मोहम्मद अली ने या फिर नवाब अली ने। तो इसका आंसर है हैदर अली ने। निम्न में से कौन सा परमार वंश का शासक नहीं था? सियक द्वितीय, भोज, परमार देव या फिर सिंधुराज। तो इसका आंसर है परमार देव। मध्य प्रदेश के किस स्थान पर स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चावल सत्याग्रह नामक घटना घटी? नीमच, मंदसौर, भोपाल और रीवा। तो इसका आंसर यहाँ पर रीवा। वीरांगना अवंतीबाई का शासक कहाँ था? त्रिपुरी, रामगढ़, देवगढ़ या फिर रामखेड़ा। तो इसका आंसर है रामगढ़। मध्य प्रदेश में जंगल सत्याग्रह कब भड़का? 1830, 1893, 1848 या फिर 1857। तो इसका आंसर है 1893। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में 1857 की क्रांति का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? मर्दन सिंह, ढिल्लन सिंह, दौलत सिंह या फिर हिम्मत सिंह। तो इसका आंसर है दौलत सिंह। अगला प्रश्न यहाँ पर, मालवा का वह प्रथम शासक जिसने कंपनी का अंत करने का प्रयास किया था, नाम है इसका चिम्मन राव, बख्तावर सिंह, यशवंतराव होलकर या फिर मोहनलाल। तो इसका आंसर है यहाँ पर बख्तावर सिंह। तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारा सेकंड टेस्ट था वो था मध्य प्रदेश के इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं, प्रमुख राजवंश, स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश का योगदान। जो यहाँ पर 100 क्वेश्चंस थे यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अगला वीडियो आप लोगों को कल 7 बजे इसी चैनल पर प्राप्त होगा। दोस्तों इस वीडियो को यदि आप फेसबुक पर देख रहे हैं, यूट्यूब पर देख रहे हैं, इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं, जहाँ भी देख रहे हैं, आप इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों के साथ वाइडली शेयर करिए। इसमें जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं उसके जवाब दीजिए ताकि आपको पता चले कि आपने कितने केयरफुल तरीके से इस पूरे लेसन को सुना है। और इसके साथ साथ मैं आपको एक और जानकारी देना चाहता हूं कि जो हमारा पेज है इंस्टाग्राम पर विजडम हब स्टडी, उसके स्टोरीज़ में डेली में करंट अफेयर के क्वेश्चंस डालता हूं जो कि बहुत डिफ़र होते हैं। उनको जा करके आप अटेंड करिए और देखिए कि आपको कितने क्वेश्चंस आते हैं। उन सभी के लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा ताकि आप लोगों की जो तैयारी है वो और भी अच्छे तरीके से चल सके, चेक एंड बैलेंस के तरीके से। चलिए फिर से मुलाकात होगी। हैव ए गुड डे। जय हिंद, जय भारत।